कि एग्जाम्पल के साथ बात इस तरीके से होगी कि एक एंटी टीबी ट्यूबरकुलोसिस टीबी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसमें एक मेडिसिन इस्तेमाल होती है रिफेम्पिसिन। ठीक है, जब रिफेम्पिसिन को यूज किया जाता है तो उसका साइड इफेक्ट है रेड मैन सिंड्रोम। उससे होता क्या है कि बॉडी की जितनी भी सिक्रीशंस हैं, बॉडी की जितनी भी सिक्रीशंस हैं, बॉडी की जितनी भी सिक्रीशंस हैं वो लाल हो जाती हैं, चाहे वो थूक हो, स्लाइवा या यूरिन हो, रेड हो जाती है। अगर मरीज को डॉक्टर ने एजुकेट नहीं किया इसके बारे में, तो जब रेड स्लाइवा आएगा या यूरिन का कलर रेड होगा तो मरीज परेशान हो जाएगा, पैनिक कर सकता है। ठीक है, वो इस रेड कलर को ब्लड के साथ कंफ्यूज करेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस, कि कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है, फिजिशियन पे आती है। क्योंकि हम फिजिशियन से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मरीज़ की ज़ुबान में मरीज़ से बात करेगा, उसको एजुकेट करेगा किस चीज़ के बारे में, अबाउट द मेडिकल एंड टेक्निकल नॉलेज, और उसको साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी आगाह करेगा। अच्छा, उसके बाद आखिरी टॉपिक जो उनसा है वो है एडेप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, आपके सामने आ रहा है। इसमें पता है क्या है, कम्युनिकेशंस का टॉपिक तो इसमें सच नहीं है। इसमें यह है कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से हमारा हेल्थ सिस्टम कैसे इम्प्रूव हुआ। तो ये जो पहले एक दो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, ये सिर्फ रीडिंग वाले हैं, आप लोग रीड करेंगे। जो मेन चीज़ समझने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने से हेल्थ आउटकम कैसे इम्प्रूव हुए। ठीक है, हेल्थ पे क्या असर हुआ, मेडिकल के ऊपर, मेडिकल साइंसेस पर क्या असर हुआ। तो देखें जी, सबसे पहले यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवाई साज इंडस्ट्रीज जो सी है, दवा साज इंडस्ट्रीज, उसमें इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ने बड़ा रोल प्ले किया है। जो काम घंटों और दिनों में होता था, अब इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से हम कंट्रोल कर रहे हैं और वो मिनटों में हो रहा है। ठीक है, लेस टाइम ले रहा है। ठीक है, अब इसको एक देखते हैं। द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इज वाइडली स्प्रेडर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। Electronic tools and equipments are used in every department. अब क्या बता रहा है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, इक्विपमेंट्स भी बेतहाशा इस्तेमाल हो रहे हैं हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो रॉ मटेरियल को हमने रिसीव करना हो या फाइनल प्रोडक्ट हमने पैक करना हो। पैकेजिंग सारी की सारी क्या है, किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टूल्स एंड इक्विपमेंट्स स्प्रेड इन एवरी डिपार्टमेंट फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है, बुनियादी अज्जा। ठीक है, दवाई बनाने के लिए जो अज्जा चाहिए होते हैं, हमने उनको रिसीव करना है फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल अप टिल द प्रोडक्ट इज फिनिश्ड। और उस वक्त तक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है जब तक वो किसी मखसूस शेप में प्रोडक्ट तैयार ना हो जाए। अब एक एग्जांपल देखते हैं, टैबलेट बनानी है हमने, टैबलेट बनाने के लिए जो हमें पाउडर ग्रैन्यूल्स चाहिए वो आ रहे हैं, रिसीव करने हैं, वेट करना है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। कैलकुलेट किया, हमने एक बैच बनाना है 1,00,000 टैबलेट का, 1,00,000 टैबलेट के अंदर कितना पाउडर डालना है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी। मिक्सिंग करनी है, मिक्सिंग आजकल इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे जाना है, पंच मशीन, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। टैबलेट बन चुकी है, उसके बाद टैबलेट की टेस्टिंग होगी, कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के थ्रू। टैबलेट बन चुकी है, अप्रूव होगी है, पैक करनी है, कहाँ पे पैक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज करके। अगला पॉइंट देखें जी, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी एट फार्मेसीज। इसमें क्या होता है जी, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी एट फार्मेसीज में क्या होता है, इन मेडिकल स्टोर एंड फार्मेसीज इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कैसे, स्टॉक रिसीव करते हैं हम, स्टॉक एंटर कर दिया, रिकॉर्ड मेंटेन करने में, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी फार्मेसी में क्या रोल प्ले कर रही है, फार्मेसी में रिकॉर्ड मेंटेन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब हमने कोई गुड रिसीव करना है,
from receiving the goods and medicine up to storage and selling of the product. स्टॉक को रिसीव करना है, उसको रखा है कहाँ पे, वो पोजीशन, उसके अलावा उसको सेल किया है, ये सारे का सारा हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ फार्मेसीज ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज कंप्यूटर को यूज करके अपने जो कस्टमर्स हैं उनका डाटा स्टोर कर लेती है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब कस्टमर आता है तो कस्टमर को आकर सिर्फ अपना एक कोड नंबर बताना होता है या अपना नेम बताना होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में वो डिटेल एंटर की जाती है तो उस कस्टमर की सारी डिटेल आ जाती है, उसकी सारी प्रिस्क्रिप्शन आ जाती है कि ये मेडिसिन ये लेके जाता है पहले, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इससे मेडिकेशन एरर को हम जज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। एक पेशेंट पहले से कोई मेडिकेशन ले रहा था, उसका रिकॉर्ड एंटर है, अब नई मेडिसिन लेने लगा है, तो जब वो लेने आएगा हम रिकॉर्ड में एंटर करने लगे कि हम चेक कर सकते हैं कि जो पहले यूज कर रहा है मेडिसिन और जो अब मेडिसिन ले रहा है, इन दोनों में कोई तजाद तो नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है टेक्नोलॉजी ने फार्मेसीज में, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद देखें जी यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज इन हेल्थ। हेल्थ के अंदर टेक्नोलॉजी ने कैसे रोल प्ले किया, आपके सामने एक्सरे मशीन, थर्मामीटर, एमआरआई, ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है, ये मशीनें हैं, ये सारी क्या है, डायग्नोसिस में कितनी इंप्रूवमेंट आई है। एमआरआई की वजह से कितनी डायग्नोसिस इंप्रूव हुई है, ट्रीटमेंट जो आउटकम्स हैं, हेल्थ आउटकम्स, वो कितने अच्छे तरीके से इफेक्टिवली हमने अचीव किए, ठीक है। टारगेटेड डायग्नोसिस, टारगेटेड ट्रीटमेंट पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज की वजह से ही हुआ है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ हेल्थ, thermometer, X-ray, MRI, hospital and laboratories, and even on pharmacies such as computer are widely used in health professional। ये मुश्किल चीजें नहीं है, ये आप लोगों के माइंड में आ जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं कि अडॉप्शन फॉर इंडिविजुअलाइज्ड नीड। इंडिविजुअली क्या जरूरत है, क्या अडॉप्ट करने की जरूरत है। तो इस पैराग्राफ को रीड कर लें, जैसे अब इसको आप ये समझ लेना कि इंडिविजुअलाइज्ड नीड से मुराद क्या है कि मरीज मुख्तलिफ किस्म के आते हैं, ऐसी बात है। अब फिजिशियन हर मरीज के लिहाज से अपने आप को अडॉप्ट करे, वो इस पैराग्राफ में ये कहना चाह रहे हैं। एक वर्ड उसने ये किया, टेलर हिज कम्युनिकेशन स्किल्स और मेथोडोलॉजी अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल पेशेंट रीचिंग हिम। इससे मुराद ये है कि मरीज के मुताबिक अपनी कम्युनिकेशन स्किल को यूज करे। अगर मरीज हाईली एजुकेटेड है तो डॉक्टर उसके साथ टेक्निकल टर्म्स में बात कर सकता है, ठीक है। मगर एक मरीज अनपढ़ है, इलिटरेट है, लेमैन है, तो उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए डॉक्टर को अपने आप को टेलर करना पड़ना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कट करना पड़ना है, डाउन लेवल पर आना पड़ना है। तो ये है इंडिविजुअलाइज्ड नीड, हर इंडिविजुअल की नीड को अडॉप्ट करना। और ये अडॉप्ट कौन करेगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर। दिस मीन्स हाउ अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर will adjust, tailor his communication skills और methodology, अपने मेथड को, अपने स्किल्स को कैसे वो टेलर करेगा। टेलर से मुराद क्या है कि दर्जी नहीं होते जिस तरह आम अल्फाज में, टेलर क्या काम होता है उनका, साइज के अकॉर्डिंगली बनाना। तो यहाँ पे भी आप ये समझे, टेलर हिज कम्युनिकेशन, अपनी कम्युनिकेशन को सामने बैठे हुए बंदे के मुताबिक एडजस्ट करेगा। As well of people assessing him would not have the same literacy rate। वजह उसकी क्या है कि जो बंदे उसके पास आ रहे हैं वो सारे के सारे एक ही लेवल पे नहीं होंगे। लिटरेरी रेट का मतलब क्या है, एक ही एजुकेशन लेवल उनका नहीं होगा, ना ही उनका सेम मेंटल कैलिबर होगा या मेंटल स्टेटस होगी। हर पेशेंट मुख्तलिफ होगा, उसका सोचने का अंदाज, उसका मेंटल कैलिबर, उसका एजुकेशन डिफरेंट होगी। तो
बेस्ट कम्युनिकेशन क्या होगी? डॉक्टर कोऑर्डिनेट करें उनके साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को टेलर करते हुए, उनके लेवल पर जाकर बात करें, ठीक है? सम पेशेंट बस यहाँ आप ये पैराग्राफ इतना याद करना है बहुत, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं जी। सम पेशेंट विजिटिंग द हेल्थ केयर प्रोवाइडर मे नीड अ मोरल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट, so the pharmacist or physician shall boost their moral and avoid any state of hopeless being achieved. अच्छा, उसके बाद अगला पैराग्राफ याद करें या ना करें इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर उसको समझना जरूरी है। उसमें कहता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इलाज के साथ साथ ना उनकी अखलाकियात को, ठीक है, उनके साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी पड़ती है, ठीक है, उनको कुछ सिखाना पड़ता है, ठीक है। मायूस हुए भी होते हैं, हो सकता है कि मरीज अपने आप से ही मायूस हो जाए, डिप्रेशन का शिकार भी हो, तो ये जो डिप्रेशन होगा ये मरीज को बीमारी की तरफ लेके जाएगा। तो सिर्फ दवाई से इलाज ही नहीं करना, फिजिशियन का काम क्या है? दवाई से ही नहीं इलाज करना, उसने उस मरीज को मॉरल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। ठीक हो गया जी?